रक्षाबंधन का, तो मैंने ऐसे खोला था। खिसकना है, अब बहुत स्वेलिंग आ गई है। सज धज के रहा करो, और भी क्या सज धज के रहना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल सीमा प्रसाद उत्तराखंड में। तो मैं आज जंगल के बीच में दिख रही हूँ। जंगल हमारे घर के बगल में है जो। तो मैं यहाँ सफाई कर रही थी, मतलब हम घास उखाड़ रहे हैं। इतना मैं उखाड़ चुकी हूँ। जो यहाँ पे लगे हैं अम्बार लगे हैं, और नीचे पे भी अम्बार लगा है, बाकी इधर भी लगा है। तो ये सारा मैंने उखाड़ दिया, और अकेले अकेले लगी हूँ। क्या करें, किसको लाना फिर? अब तो कोई है भी नहीं, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। हाथ ऐसे हो गए और मुंह भी लाल हो गया, जलन पड़ी मुंह पे। हर साल साफ करना ही पड़ता है। यहाँ ना बाघ छुप जाता है इस यहाँ पे, क्योंकि बंदर भी आ रहे, तो पता भी नहीं चल रहा बंदर छुप रहे, तो बाघ तो ज़्यादा ही। तो बच्चे नज़दीक है, हमारा घर तो यहीं पे पास में है, यहीं पास में है। येलो जी पीली कलर की बिल्डिंग दिख रही है, तो इतनी पास में। और ये यहाँ पे जंगल है, तो इसकी वजह से हमें दिक्कत हो जाती है फिर। तो ये देख सकते हो, इतना साफ़ कर दिया है। बाकी इतना ये यहाँ से और इस साइड से पूरा इतना साफ़ करना है इसे। और इस टावर के इधर से भी हमें ही साफ़ करना पड़ता। टावर वाले भी कभी साफ़ नहीं करते, बल्कि गंदा ही फैला के चले जाते। तो आज फिर ये देखो, तो ये हो रखा है कांडा, मतलब कांटा। तो इसको ये ना, जो ये छोटे छोटे मटर जैसे हो रखे हैं, तो ये टमाटर जैसे, तो ये ऐसे कांटे होते हैं। तो ऐसे बड़ा ख़तरनाक होता है ये देख सकते हो आप। ये कि इधर काटते हैं, फिर बताती हूँ। मैं झाड़ी काट के सफाई कर रही थी इधर। तो अभी नाश्ता भी अभी किया, और दिन की 11:30 बज गई है। तो नाश्ता भी बनाया मैंने, क्योंकि मैं सीधा सफाई की, मतलब बच्चे गए तो मैंने थोड़ा बहुत सफाई की, फिर नहाई नहीं, थोड़ा पूजा की। और मैं प्लान नहीं था आज काटने का, लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा चलो आज धूप लगी है, थोड़ा सा काट देती हूँ, क्योंकि रोज़ काटना है। 1 महीने से यही काम पे लगी हूँ। थकान लगी बहुत ज़्यादा, उसके बाद मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई, तो बहुत थकान लगी है। ऐसा लग रहा है क्या करें। ये झाड़ियाँ काट ये झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। हर साल आफत है ये हमारे लिए। तो ये आज गिफ्ट आ रखा रक्षाबंधन का, तो वो गिफ्ट बताऊंगी। तो यहाँ पे आई थे मैं और कुकी, और कुकी। तो हम यहाँ पे लेटे हैं, और कुकी देखो ना कैसे प्रयास कर रही चलने का। कुकी, हमने इसका नाम कुकी रखा है प्यार से, और वैसे नाम शिवांशी का है। तो कैसा नाम है शिवांशी का? अच्छा है ना? क्योंकि लगी कुकी बोली मुझे चलाओ, से ऐसे चलने लगी कुकी। हाँ, चलो 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 चलो, प्रयास करिए कुकी चलने का। हाँ, चलने का प्रयास कर रही है। कुकी को ऐसे चलना है कि ऐसे, और खिसकती रहती है, तो ऐसे खिसकना है। अब कपड़ा डाल दिया मुंह में कुकी ने, बदमाश कुकू। तो ये है हमारी कुकी, हमारी प्यारी कुकी। इधर वो बोली थोड़ा देर मुझे बिठा दे, नहीं तो मैं चल नहीं पाऊंगी, है ना, थक गई है कुकू। तो कुकू बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी है शक्ल में, कुकू। तो आज कुकू को लगा था टीका, तो कुकू को आज 3 टीके लगे, 3 टीके, है ना कुकू? तो कुकू ठीक है, अभी सिकाई की तो ठीक है कुकू अभी ना। कुकू ये देखो, कुकू जा ऐसे जाना चाहती है। यहाँ पर बैठे हैं हम, और बहुत थकान लगी है। आज दोबारा फिर से गई थी मैं, तो मैंने फिर लकड़ियाँ थी, सर इतना बड़ा उनका, मेरा थोड़ा सा आँख अजीब सी बंद हो रही थी। तो लेट के ना नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि मुझे सोने की आदत नहीं है दिन में, मैं कभी नहीं सोती हूँ। तो कभी बाई चांस ऐसा हो जाए जिस दिन थकान लग जाए, तो कोशिश करी थी सोने की, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। लेट के और बैठे में ना आँखें बंद हो रही थकान से। तो हाथों पे ना छाले पड़ रखे मेरे, हाथ दिखाऊंगी मैं आपको। तो ऐसे हो रखे मेरे हाथ, ये देख सकते हो आप लोग, इसमें नहीं दिख रहा होगा, तो छाले लग गए हैं हाथों पे। ऐसे में हाथों पे छाले लगे हैं इन जगहों भी, ये तो ऐसे फट रखे हैं। नहीं, अभी साफ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा अंधेर। बच्चों के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो अभी मौसम ख़राब हो गया, बारिश आने का हो रहा है। और अनवी भी सो रखी है, तो ट्यूशन जाएगी अनवी भी। और दक्ष तो उधर बैठा है। तो चाय बना दी, थोड़ी देर में थोड़ा चाय पीऊँगी, तो उससे थोड़ा थकान मिट जाएगी। क्योंकि मैं तो, हम पहाड़ियों का ना क्या है कि हम चाय पीते हैं, तो वाकई में चाय से थकान दूर हो जाती है। तो मैं फिर दिखाऊंगी, और मैं बोली थी मैं कुछ दिखाऊंगी, वो भी दिखाने का टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगी आपसे। यहाँ पे दक्ष पढ़ाई कर रहा, और ये यहाँ पे गाना गा रहे थे कि मेरे बाबा लो मेरी बुई मेरी चिमटा तय के। तो गढ़वाली में मैंने क्या पाई वाले देवता नचे की, अरे ये भगवान मेरा सरकार वालों क्या पढ़ाई पाई वाला देवता नचे के,
ये देखो कहाँ बैठ रखा कोने में पढ़ने के लिए। तो पता नहीं महाराज जी बैठे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं ज़ोरदार आजकल, हाफिल एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके। मेरी सो रखी है अभी, गाना गा रहे हैं और तो यहाँ पे हस्बैंड जी गाना गा रहे, चाय पीने आ रखे थे और तो गाना गा रहे हैं कि तेरे बेल चमटत हैं, गाना गा रहे थे। चलो एक बार चेहरा भी दिखा दो या बार मुख भी दिखाओ ना पो। अरे हाँ, खजाना खुल रहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ बिस्किट भी रखे हैं। मैं इस समय देख रही हूँ क्योंकि मैं ढूंढ रही थी पर मुझे मिले नहीं। देखो पीछे मुँह नहीं, ये शर्म आ रही। ये देखो तो चेहरा नहीं दिखाएंगे कि दिखाओ भाई। हैंडसम है मेरे हस्बैंड, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे स्मार्ट, मतलब 100 स्मार्टों के बराबर एक स्मार्ट आदमी है। बस दिखा दो भाई, चेहरा दिखा दो। उनको डर है कि किसी की नज़र न लग जाए, बल मुझे खुद ही बोलते रहते हैं तब बल तू परेशान हो जाएगी। मैंने कहा मैं आज तक परेशानी नहीं हुई। हस्बैंड जी को बोला, मैंने कहा कोई देख लेते कितने आते तुम्हारे पीछे, पर मुझे ये चिंता है बल्कि तेरा बुरा हो जाएगा कि तेरे मतलब मेरे पीछे बहुत सारे आ जाएंगे कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, है ना। इतना गर्व है मेरे हस्बैंड जी को अपने पे, और मैं ऐसी ही बनी रहती हूँ, सच में आजकल ऐसी ही बन रखी हूँ। तो ऐसे बोलते रहते हैं कि मैं बोलती थोड़ा सज धज के रहा करो, और भी तो क्या सज धज के रहना, कितने लोग आ जाएंगे पीछे। मैंने कहा देखती हूँ कितने लोग आते हैं ना, ये भी देखना चाहिए है ना। तो आदमी खुद ही बोलता है तो क्या बोल सकते हैं। चलो फिर तो हेलो दोस्तों, तो आई हूँ मैं अभी छत में, और मौसम भी कुछ ऐसा हो गया, कपड़े लेने आ रखी हूँ। उस साइड ना बहुत बादल गरज रहे हैं, रुद्रप्रयाग साइड को और खिटसू साइड को। मुझे लग रहा बहुत बारिश हो रही, और अजीब सा और का मौसम, बिल्कुल धुंध लगी है। हाँ थकान लगी थी लेकिन सोई भी नहीं, मैं सीधा ऊपर ही आ गई। तो दिखाती हूँ इधर का कैसा उरखा। तो इस साइड को बारिश हो रही है, इस वाली साइड को पूरी ये, और बंदर भी आ रखे साइड में बहुत सारे नीचे। तो कुक्की की मम्मी ने कुक्की के कपड़े डाले, उनके उड़ भी गए हैं। तो मैं जा रही थी कुक्की को देखने, तो मैं आपको कुक्की दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कुक्की के कपड़े डाल रखे हैं सुखाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन यही है, यहाँ पे धूप आती है अभी लास्ट में। और टमाटर भी लगने वाले हैं, टमाटर भी तब लग रहे हैं जब सस्ते हो गए हैं। तो ये कुक्कू लोगों ने कितने अच्छे अच्छे फूल लगा रखी, हमारे पास भी है लेकिन ये गल गया है, बाकी ऐसे खुला है। कुकी तो हमारी कुकी ना 4 मंथ कंप्लीट कर लिए कल ना। कल जब मैं दिखा, मेरी कुकी देखो कैसी बदमाशू है, कैसी बदमाशू है कुकू ना। ये देखो हमारी प्यारी सी कुकू। कुकू आके ना ये देखो हाथ पकड़ देती, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है मेरी और कुकू की ना कुका। तो मैं खेल ली है, कुकू बोली मुझे ना गोदी में रखो, तो कुकू शैतानी जरा ज़्यादा करती है। ये देखो कुकू कुकू देखो, कुकू देखो 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 देखो। रुको, हाँ रानी ना यहाँ पे हल्ला बहुत कर दी, बहुत ज़्यादा हल्ला कर दी है। तो इसको खिला रही थी, बोली ले पकड़ ले ले। तो कुकू पकड़ रही है, अब थोड़ा थोड़ा खेलती है, ज़्यादा नहीं खेलती इनसे, अभी थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। तो ये चाबियाँ ला रही है इसके लिए, इसे कहते हैं जो बच्चों के दांत निकलते तो ऐसे बच्चे इसको दबाएंगे, लेकिन ये इसमें बदबू आती है ना, ये बेकार भी रहता है वैसे। अब पहले वाली चीज़ें वैसी नहीं आती हैं, तो कहते हैं उनसे दांत, पहले के लोग बोलते थे कि चाबी दो तो ये खुल जाती हैं। बोला मीरियाँ, तो मीरी बोला जो मसूड़े होते हैं, तो ये प्लास्टिक की बनी होती है, वैसे वो नहीं होती ये वाली। कुक्कू कुछ बोल रही है, क्या बोल रहा है कुक्का? कुक्कू कुछ बोल रही है शायद। हाँ, लो बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो। तो यहाँ पे बैठी थी, थोड़ा सा गरम पट्टी भी बांध दी है, बहुत दर्द हो रहा है इस पर, बहुत स्वेलिंग आ गई है क्योंकि झटका पड़ा था इस पर 2-3 बार। तो आज 5-6 बार झटका पड़ गया ये, क्योंकि मैंने परसों लकड़ियाँ भी वो की थी, उससे पहले बंदर में पत्थर फेंका था, फिर 2-3 बार दरांती से और तलवार से। तो आज फिर दरांती से झटका पड़ गया, मैंने नहीं हो गया तो 5-6 बार झटका पड़ गया इसी हाथ पे। तो गर्म पट्टी करके बहुत दर्द हो रहा है इस पर, बहुत ही ज़्यादा पूरे हाथ पे। तो जाती हूँ दिखाती हूँ आपको इधर, तो बताती हूँ इधर का। थोड़ा सा यहाँ पे आई थी, तो एक ही जगह पे ना परेशान हो जाते हैं, इधर आई थी थोड़ा सा बताती हूँ। तो यहाँ पे बैल आ रखा, पानी पीने आ रखा होगा, मैंने पानी तो रख दिया था वैसे इसके लिए। तो उस साइड को पूरा काट दिया, उधर से इस साइड एरिया से। बैल मारने आता है ये वाला बैल, बहुत ख़तरनाक है, इसके सींग भी
तो इसने 2 दिन ये पीछे पड़ गया था, अब थोड़ा थोड़ा सुधर गया है, तो पानी भी पी दिया उसने। इस साइड को पूरा सफाई की हमने, मारने आ रहा साइड, गिरे ना गिरे ना गिरे ना। तो यहाँ लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं, देखते भी नहीं कोई चल रहा है रोड पे। क्या बताएं ना आजकल के लड़कों को, तो ऐसे गाड़ी चला रही बाप रे। तो इस साइड का पूरा साफ किया, इस साइड को काटा मैंने, पूरे वो जंगलों के भी जो पेड़ हैं इनके अंदर से उधर तक बाउंड्री है, बाउंड्री के बगल से इधर तक और यहाँ नीचे तक। तो ये लकड़ियाँ रखी हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लकड़ियाँ थी वो भी ठीक की, और इधर का तो इधर साफ़ किया। थोड़ा कूड़ा रखा है, कल डस्टबिन में डालूंगी। और उनके सिर्फ यहाँ पे सीढ़ी पे हमने इस बार छोड़ा है मैंने, क्योंकि इनको रोज़ साफ़ करके दे देते हम, और ये पूरा गंदा फैला के चले जाते हैं। देख सकते हो कैसी धुंध लगी है इस साइड को पूरी। जब मैं आपको दिखाती हूँ तो कितना क्लीन रहता है, और इस समय कितना पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ से यहाँ बहुत अलग ही दिख रहा है पूरा। तो नीचे लोगों की गाड़ियाँ जा रखी होगी, बाकी देख सकते हो इस साइड को तो पूरा ऐसा हो रखा है, हवाएं चल रही है, धुंध लगी, फिर से मौसम ख़राब हो रहा है मतलब पूरा। तो हवाएं चल रही है एक तरफ से और दूसरी तरफ से धुंध लगी है, कोहरा लगा है मतलब। झाड़ी भी यहाँ की झाड़ी पे भी काटनी है, ये भी पूरी काटनी है अभी। तो पेड़ तो काफ़ी बड़े हो गए, मैंने छोटे देखे थे पेड़, काफ़ी बढ़ गए। तो आज ना थकान भी बहुत तेज़ की लगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए आई थी। यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ मूड फ्रेश करने के लिए आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि हवा भी चलती है, फिर इधर उधर देखो। लेकिन आज इधर देखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मूड फ्रेश हो जाता है, इस जगह पे आके मूड फ्रेश हो जाता है। तो मेरा भी मूड फ्रेश हो गया है। तो आगे चलती हूँ, आगे बताती हूँ। बच्चे भी आने वाले हैं ट्यूशन से, तो उनको फिर काम कराऊँगी। थोड़ा अपना भी काम था वो निपटा रही थी। तो अभी जाऊँगी, हाथ बहुत दुख रहा मेरा, हाथों की दर्द हो रहा, तो मैंने तेल लगा रखा उस पर, गर्म तेल, और पट्टी कर रखी, क्योंकि ओमनी जेल और मूव तो था, लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिया बच्चों ने, तो अभी मैंने लगाया भी नहीं वो, मैंने कहा बाद में लगाऊंगी। मैं थोड़ा सा पार्क की ओर चली, मैंने कहा थोड़ा पार्क की ओर चली जाती, बहुत दिन से मैं पार्क नहीं की। तो इधर से रास्ता बंद है, इस साइड से जाऊंगी। तो यहाँ पे उन्होंने काम लगा रखा, इसलिए उनका सामान है, तो मैं इधर जाऊँगी, इधर से दिखाऊँगी आपको। चलो, जा रही है पानी की, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही, ये खत 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 की, तो ऐसी आवाज़ें हुई। बाकी बैल मेरे पीछे पीछे आ गया, डर लग रहा मुझे इसको देख के, मारने भी आता भाई, पीछे आ जाएगा ये भी, बहुत डेंजर है ये। यहाँ पे लगा है काम, अरे वाह। तो यहाँ खोद दिया इन्होंने आज, तो ये पूरा खोद दिया है, ये यहाँ पे लगा है काम। तो पहले भी लगा था, तो अपने बिन्नू भाई की दुकान, और बैठे हैं कैंटीन पे। तो आज शायद इधर भी हुआ काम ना, ये सौर का। तो आपको कभी भी चाय पानी मैगी की मतलब जब भी खाने आओ तो यहाँ पे कैंटीन है, मैंने कई बार बोला है, कई लोगों को बताती। और अरे वाह, तो यहाँ पर से गेट भी बनना शुरू हो गया, सीढ़ियाँ बन गई यहाँ से। मैं आज बहुत दिन बाद आ रही था, तो इस साइड भी ये गड्ढा खोदा ही था, ये तो बना ही था उनका। बाकी साइड ऐसा है, इस साइड का ऐसे दिख रहा है, पूरा कोहरा कोहरा लगा है। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे है कुछ घास, लबकुश घास बोलते उसे, तो ये है लबकुश घास। तो इसकी जब हमने रुद्राभिषेक कराया था, तो उसमें इसको डाल के रुद्राभिषेक कराया था, कहते हैं जिस पे कष्ट रहता है, तो कुछ घास से भगवान भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक होता है जल में डाल के। तो ये कुछ घास है यहाँ पे, और हमारे यहाँ पितरों को जब आप पितृपक्ष आते तो इसमें पितरों को चढ़ाया जाता, मतलब पितृदेव बनाए जाते इनसे। तो ये भी है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आ रही इधर, बस मुझे राखी का गिफ्ट आ रखा, मतलब रक्षाबंधन का, तो मैंने ऐसे खोला था, लेकिन पार्सल ये आ रखा मेरा। तो थैंक यू भाभी, ये मुझे दिया है भैया और भाभी ने गोपेश्वर से, तो रक्षाबंधन का। तो मुझे बहुत मानते हैं, और वैसे मैंने मना किया था, लेकिन भाभी और भैया हमेशा देते हैं। इतनी दूर से उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा, तो थैंक यू सो मच। भाभी ने मुझे सूट भेज रखा है, बहुत प्यारा है सूट। तो ये सूट भेजा था, मैं खोल के देखी है। उन्होंने इसके अंदर लिफाफा भी भेजा था 200 रुपये का, 200 रुपये है, इसके अंदर पैसे भी भेजे हैं 200 रुपये। तो ये सूट दे रखा भाभी और भैया ने मुझे, बहुत 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 अच्छा सूट है,
थैंक यू सो मच भैया और भाभी। और मुझे तो बहुत अच्छा सूट दे रखा भैया और भाभी ने मुझे, तो रक्षाबंधन का कहते हैं, तो उन्होंने अपना समझ के मुझे ये दे रखा है। तो भैया और भाभी हमारे मकान मालिक थे, मतलब आंटी जी और अंकल जी तो नहीं रहे अब, लेकिन भैया और भाभी मानते हैं तो भेजते हैं। मैं भैया को राखी भेजती हूँ, पहले भी वहीं देती थी, तो अब मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन मैं यहीं से पोस्ट करती हूँ, तो इसलिए आज भैया और भाभी यहीं भेज देते हैं, या कभी मैं जाऊँगी तो देते हैं। तो थैंक यू सो मच इसके लिए, सूट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। तो जब अपना समझे ना, कोई अपना समझता है तो बहुत खुशी होती है एक तरफ से। तो ये गिफ्ट आ रखा मुझे। ठीक है दोस्तों, अब मैं भी इनको पढ़ाती हूँ, क्योंकि शाम की 6 भी बज चुकी है, और मैं चाह रही थी ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, टेक केयर, बाय बाय।